नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल, और आर्टिकल में मैंने आपको दो आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्टिकल के जो तीसरा खंड है दा के बारे में, जिसको हम लोग डेफिनिट आर्टिकल भी कहते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो दा के बारे में करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं इन सब को अच्छे से आज हम समझेंगे। तो अर्थात अगर मैं आपको बताऊं कि जो दा है, पहली बात तो ये हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। कैसा है? डेफिनिट आर्टिकल है। और इस आर्टिकल का यूज करने के लिए हमको ये पहले ये जान लो डेफिनिट है। डेफिनिट आर्टिकल। अब इसके यूज से संबंधित रूल, तो इसका रूल पहला अगर हम समझे कि फर्स्ट रूल इसका क्या कहता है। देखिए इसमें बहुत सारे रूल हैं। ए और एन को सॉल्व करना उतना ही आसान है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ए और एन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन ये जो दा का कॉन्सेप्ट है, दा में रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जब इनमें रूल्स होते हैं तब आपको जो है इसको सॉल्व करने में थोड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इन्हीं रूल्स को अगर समझते हुए हम आगे अपने इसको आगे ले चलते हैं तो एक एक एग्जाम्पल, एक एक रूल को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नियम कहता है कि शरीर के अंगों के नाम के पहले दा का यूज करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझना है, एक एक लाइन। शरीर के अंगों, या इंग्लिश में कहना चाहें इसको बी यूज द बिफोर द बॉडी पार्ट्स नेम। अर्थात अगर शरीर के अंगों का नाम दिया है तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम जो है इस लाइन को मिटा दें, ठीक है, इंग्लिश में समझ में आया होगा। अब इसको जरा हम मिटा के थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि इसका एग्जाम्पल समझना, मैंने कहा जैसे आपने लिख दिया हेड। अब अगर पूछा जाए, आपको आर्टिकल दे दिया गया ए, एन और दा, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा आर्टिकल हमको यूज करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा। तो देखिए अब आपको पता है कि हेड क्या है, ये एक बॉडी पार्ट है। तो बॉडी पार्ट का हक अगर है तो आपको पता है कि ए और एन तो यहां से कट जाएंगे, तो जो बचा है वो दा हो जाएगा, और यही दा ही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, एक अगर आप इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। राम हिट हिम ऑन द बेड। ठीक है ना, सॉरी, इन द बेड। राम हिट हिम इन द बेड। राम ने अपने आप को हिट कर लिया बेड में। अब आपको पता है कि जो हेड होगा, राम हिट हिम इन द हेड। फिर से देखते हैं, राम, अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, राम हिट हिम द हेड। ठीक है।
अब इस एग्जाम्पल को जब हम क्लेरिफाई करते हैं, समझते हैं, तो आपको पता है कि जो हेड आया है इसके पहले दा इसीलिए लगाया गया क्योंकि हेड क्या है, बॉडी पार्ट्स है, और बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले आपको पता है दा का यूज करते हैं। इसका दूसरा नियम समझते हैं। अगर दूसरे नियम की बात किया जाए, रूल 2, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज करते हैं। अब अगर मैं आपको बताना चाहूं सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज करते हैं, एक एग्जांपल लिखो, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब आपने देखा बेस्ट, ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर कोई आर्टिकल आता है तो वो क्या आता है, दा। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज यहां समझा दूं कि मान लीजिए यहां दा ना लिखा है, यहां आपको लिख दिया ए, ही इज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। मैंने इसको एक हिस्सा, दो हिस्सा और 3 हिस्सा, मैंने इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। हमने लिखा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। मैंने आपसे कहा कि अब आप बताइए इसमें मिस्टेक कहां है, अर्थात मिस्टेक कहां है, मिस्टेक कहां है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए जो मिस्टेक है वो 1 में है। 1 में क्या मिस्टेक है, ए नहीं यूज होगा क्योंकि वेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और जब सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ दा का यूज होता है। अर्थात यहाँ अगर हम ए की जगह दा का यूज कर दें तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अर्थात ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी में, सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल। इन दिस स्कूल सी इज द मोस्ट, सी इज द मोस्ट, मैंने इसको एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में, तीसरे, 4 हिस्सों में तोड़ दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैंने आपसे अब पूछने का प्रयास किया कि मुझे ये बताइए कि ये जो सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल, ये आप कैसे करेंगे इसको। तो अब कहो, मैंने आपसे कहा मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक, आपने तुरंत कह दिया मिस्टेक है फर्स्ट में। क्या मिस्टेक है, आपने कहा मोस्ट आया है, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले क्या लिखा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का यूज करते हैं, ए का नहीं। तब आपको सही करना है। आप कैसे सही लिखेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस ए की जगह आपको क्या लिख देना है, आपको दा लिखना है, और ये पूरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलो, मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है आपको ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब पीछे करा जब पढ़ाने लगी तब नहीं पर
आज हम बात करने वाले हैं रूल 3। रूल तीसरा अगर मैं आपको बताना चाहूं कि तीसरा नियम क्या कहता है। मान लो कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है और इसके पहले, इसके पूर्व आप दा का यूज करेंगे। दा का यूज करने पर, फिर से समझते हैं, अगर कोई सिंगुलर नाउन है इसके पूर्व दा का यूज करने पर क्या होता है, तो दा का यूज करने पर ये दा जो है ये जाति विशेष की विशेषता बताएगा। जाति विशेष की विशेषता बताएगा। ये जाति विशेष की विशेषता बताएगा, और जाति विशेष की विशेषता जब बताएगा तो कैसे बताएगा यही आपको समझना है और यही मैं आपको समझाऊंगा। तो अब जब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जब हम समझेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। जैसे हमने कहा कि सिंगुलर नाउन के पूर्व दा का यूज करने पर जाति विशेष की विशेषता ये हमको बताता है, और जब ये हमें जाति विशेष की विशेषता बताएगा तो इसी का एग्जाम्पल हमको समझना है। आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अगर हम इसकी बात करते हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अर्थात अब क्वेश्चन एग्जामिनर को गलत बनाना है तो क्या करेगा, ऐसे दो खंडों में तोड़ेगा और दा की जगह ए लगा देगा। या दा ही समझो, जो रूल समझ रहे हैं पहले। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ डॉग के पहले जो दा लगाया गया है, इस दा से पूरे डॉग की जाति का, अर्थात कुत्तों की संपूर्ण जाति का, कुत्तों की संपूर्ण जाति के बारे में बताएगा। ये संपूर्ण जाति के बारे में ये हमको बताता है। अब इसके बाद जो चौथा नियम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दिन में 4 ही नियम पढ़ेंगे। आइए इसका रूल 4 पढ़ते हैं। रूल 4 और चौथा नियम क्या कहता है कि कोई भी धार्मिक समुदाय है, डिवोशनल कम्युनिटी है, ठीक, कोई भी साम्राज्य का नाम है, साम्राज्य का नाम है, ठीक, इतिहास की कोई घटना है, कोई घटना है, ठीक है, राजनीतिक जो है मान लेते हैं, जो है आपको बता दें वंशजों के नाम है, वंशजों के नाम है, ठीक है, और राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है, ठीक है। इतना पहले समझते हैं। इन सब के पहले दा का यूज करते हैं, यूज द बिफोर। इन सब के पहले हम दा का यूज करेंगे। जैसे हमने कह दिया हिंदू, हमने कह दिया मुस्लिम, तो द हिंदू, द मुस्लिम, ठीक है, आपको ऐसे पता होना चाहिए, ठीक। ये हो गया धार्मिक कम्युनिटी। साम्राज्य का नाम, कोई भी साम्राज्य है, या पहले राजनीतिक दल ही देख लो। जैसे राजनीतिक दल देखोगे तो द बीजेपी, द कांग्रेस, ठीक है, द कांग्रेस, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनके पहले भी हम लोग दा का यूज करते हैं, ठीक है।
और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ इतिहास की, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके पहले दा लगाते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे एक हिस्टोरिकल, ठीक, द क्वाइट मूवमेंट ऑफ इंडिया, इस प्रकार का जो है आपका जो इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, इसके 4 ही रूल तक। कल हम लोग इसके आगे 5, 6, 7, 8 और 9, 10 देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।